दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ सारथी क्लासेज पर। और मैं हूं महेंद्र कुमार। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्या बताने जा रहा हूं, थंबनेल देखकर तो पता लग ही गया होगा। स्क्रीन पर आप लोग देख ही लिए होंगे कि इस वीडियो में क्या देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वीडियो है अम्ल क्षार लवण का साइंस का क्लास 10th बिहार बोर्ड का पार्ट 3 है। और इससे पहले मैंने पार्ट 2 वीडियो अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, और नहीं तो प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना होगा, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर टच करना होगा। उस पर टच करने के बाद एक घंटी का निशान आएगा बगल में, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। उसको प्रेस करने के बाद फिर ऑल नोटिफिकेशन आएगा, तो उसको भी प्रेस कर लेना है। तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। ठीक है दोस्तों, पीएच स्केल कि पीएच स्केल क्या है और इसका विकसित मतलब खोज कौन किया था, पीएच स्केल को कब हुआ था, और इसका फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। और पढ़ेंगे कि कुछ तत्वों के कुछ पदार्थों के पीएच स्केल, पीएच का मान, पीएच वैल्यू जो होता है, कुछ पदार्थों के पीएच वैल्यू के बारे में भी पढ़ेंगे कि कुछ पदार्थ के पीएच वैल्यू क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पीएच स्केल का पता जो होता है, एक फ्रेंच वैज्ञानिक, कहाँ के रहने वाले थे वो, फ्रेंच वैज्ञानिक थे, फ्रांस के रहने वाले को बोलते हैं फ्रेंच। तो फ्रेंच वैज्ञानिक 1909 ईस्वी में, जिनका नाम था सॉरेनसेन, यानी कि पीएच स्केल को विकसित करने में सॉरेनसेन नामक वैज्ञानिक ने मतलब पीएच स्केल को विकसित किया था। ठीक है दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने, सॉरेनसेन नामक वैज्ञानिक ने। पीएच स्केल होता क्या है मैं आप लोगों को बताते चलूं कि इससे पहले मैंने पार्ट 2 वीडियो में इसके बारे में पूरा डिस्कस किया है, पूरा डिटेल में, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो पीएच स्केल का मतलब ये एक ऐसा स्केल होता है कि जो अम्लीय, क्षारीय या उदासीनता को व्यक्त करता है कि कोई भी पदार्थ कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, कितना उदासीन है, उसको व्यक्त करता है। तो इस स्केल पर जो होता है 0 से लेकर 14 तक अंक रहता है कि इस स्केल का जो पैमाना होता है मापना, उसमें 0 से 14 तक रहता है। पीएच स्केल का जो मान होता है, यानी कि पीएच का मान जो होता है, यानी कि 0 से कहाँ तक, 14 के बीच में होता है, यानी कि 14 तक, 14 के बीच में, 14 से अधिक नहीं होता है। 0 से कहाँ तक, 14 तक। पीएच स्केल का जो वैल्यू होता है वो 0 से 14 तक होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के पास चलते हैं कि पीएच कहते किसको हैं, किसी विलयन के हाइड्रोजन, पीएच का मतलब क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का अगर फुल फॉर्म अगर हम लोग निकाले तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन H+। तो यही कह रहा है किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कोई भी विलयन है, विलयन क्या हो सकता है, क्षारीय हो सकता है, अम्लीय हो सकता है, उदासीन हो सकता है। तो यह है किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणक मतलब लॉग को उस विलयन का पीएच कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो पीएच स्केल जो मेरा होता है ना, ऐसे बोले तो शॉर्टकट में कि जो पीएच का जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/H+ आयन का। 1/H मतलब H+ आयन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका कहने का मतलब क्या कि H+ आयन का व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब क्या कि जितना ही अधिक कोई भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा जितना ही अधिक होगा वो उतना ही अम्लीय होगा, और जितना ही कम होगा उतना ही अम्लीय कम होगा, यानी कि क्या होगा, क्षारीय की ओर बढ़ेगा। यानी कि कोई विलयन में अगर हाइड्रोजन आयन की मात्रा, H+ आयन की मात्रा अधिक होगा, जितना ही अधिक होगा तो उतना ही अम्लीय होगा, और जितना ही कम होगा तो उतना ही कम अम्लीय होगा।
तो पीएच का फार्मूला होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन, या इक्वल, जब इसको माइनस को हटाएंगे तो इसको नीचे लिख सकते हैं, तो इसलिए इसको नीचे लिखा गया है। और जब ये हटेगा तो ये सिंबल आएगा, जब इक्वल हटेगा तो ये सिंबल आ जाएगा आपका। ये समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है दोस्तों। तो और 3 पॉइंट जो यहाँ पर हमने लिखा है कि पीएच का वैल्यू, यानी कि उदासीन विलयन का जो पीएच होता है, यहाँ पर लिखा है पीएच इक्वल 7, यानी कि पीएच का वैल्यू 7 किसका होता है, उदासीन विलयन का। फिर लिखे हैं पीएच का मान जो होता है ना 7 से कम होता है किसका, अम्लीय विलयन का। फिर लिखे पीएच का मान क्या, यहाँ मान छूट गया है, यहाँ लिखे पीएच का मान कितना, 7 से अधिक, किस विलयन का, क्षारीय विलयन का। तो यहाँ से 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7, क्षारीय विलयन का पीएच मान, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है दोस्तों। और चलिए तो और इधर देखते हैं कुछ तत्व, कुछ पदार्थ का पीएच मान। जैसे देखिए यहाँ पर 10 पदार्थ का नाम हम लोगों ने लिखा है। जैसे जल का पीएच मान भी 7 होता है, नमक का पीएच मान भी 7 होता है। तो ये दोनों को याद करने के लिए क्या चाहिए कि जल और पीएच का मान हम लोग कैसे याद करेंगे कि जल जो है मतलब हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो 7 दिन जल चाहिए और 7 दिन नमक चाहिए। और एक दिन भी अगर आप लोगों को नमक नहीं मिला तो जान सकते हो खाना कैसा लगता है बिना नमक के, ठीक है दोस्तों। तो 7 दिन जल चाहिए और 7 दिन क्या चाहिए, नमक वाला भोजन चाहिए। तो वही क्या होता है, यानी वैसे समझेंगे, कहानी तो याद करेंगे। तो ये जल का और नमक का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा दोनों का। अब आ गया रक्त और आ गया आंसू। देखिए रक्त और आंसू का, यानी कि रक्त बोले तो ब्लड नहीं, दोनों का एक ही होता है नहीं। देखिए रक्त का होता है 7.4 भी और आंसू का भी 7.4। तो ऐसा आप लोग समझिएगा, कोई व्यक्ति कहावत है ऐसा कि तुम पछताओगे बहुत, खून के आंसू रोओगे। ऐसा कहने को मिलता है, सुनने को मिलता है कहावत कि खून के आंसू रोओगे, तुम बहुत पछताओगे, खून के आंसू रोओगे, यानी खून के आंसू रोओगे, खून के आंसू रोओगे, यानी कि दोनों के एक साथ रिलेशन है, एक साथ रिलेट कीजिए, यानी खून के आंसू रोओगे। रक्त का मतलब क्या, खून, रक्त का मतलब खून के आंसू रोओगे, यानी कि आंसू, यानी कि खून और आंसू का दोनों का पीएच मान कितना होता है, 7.4, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं नींबू के पास। नींबू का होता है 2.4 ना। तो 2.4 यानी कि क्या, 4 रुपये के कितने नींबू, 2 नींबू, 4 रुपये के कितने नींबू मिलेंगे, 2 नींबू मिलेंगे। एक नींबू का दाम 2 रुपया, एकदम फिक्स है, ये तो 2 रुपया से कम में मिलेगा नहीं अधिकतर। तो इसलिए 4 रुपये के कितने नींबू, 2 नींबू, तो इसलिए नींबू का पीएच मान 2.4, 4 रुपये के 2 नींबू। दूध का हो गया, दूध का क्या हो गया, दूध 6.4, यानी कि 6.4 है दूध का। तो इसको ऐसे याद करेंगे कि दूध कैसे केजी, तो 64 रुपये केजी। दूध का कैसे केजी है, तो 64 रुपये केजी, यानी कि 6.4, पॉइंट हटा दे तो हो जाएगा 64। 4 रुपये के कितने नींबू, 2 नींबू। खून के आंसू रोंगे दोनों एक साथ, तो 7.4 और 7.4। नमक और जल और नमक ना 7 दिन जरूरी है, इसलिए उसका 7, ठीक है। आगे चलते हैं सिरके में 3 अक्षर है, सिरके, तो इसलिए इसका पीएच मान 3, ठीक है। सिरके में 3 अक्षर है, इसलिए इसका पीएच मान 3। नेक्स्ट है शराब, ठीक है। तो शराब का पीएच मान होता है 2.8, यानी क्या, शराब पीने वाला आदमी जो होता है एक दिन में कितने टाइम पीता है, 4 टाइम पीता है शराब ना। शराब पीने वाला आदमी, जो एक व्यक्ति है जो शराब पीने वाला आदमी एक दिन में 4 टाइम पीता है, तो 2 दिन में कितना टाइम पिएगा, 8 टाइम, टोटल मिलाकर होगा ना 8। तो वही हो गया कि 2 दिन में शराब 8 बार पीता है। एक व्यक्ति है जो 2 दिन में शराब कितने बार पीता है, 8 बार। तो इसलिए क्या हो गया, 2.8 शराब का। मानव मूत्र का 4.8 से 8.4 तक, 4.8 से 8.4 तक। इसमें बीच में कोई भी मान दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, तो ये दोनों के बीच होता है। मानव लार का 6.5 से 7.5 तक, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों को याद कर लीजिएगा, सबके लिए ट्रिक नहीं हो सकता है। तो एक बार फिर से हम ट्रिक आप लोगों को रिवाइज करवा दे रहे हैं।
हफ्ते में कितने दिन? 7 दिन। तो जल 7 दिन चाहिए जल और 7 दिन चाहिए क्या? नमक। इसलिए नमक का पीएच मान और जल का पीएच पर कितना? 7। खून के आंसू रोगे, खून के आंसू रोगे नहीं, तो यानी खून और आंसू दोनों का पीएच माने कि 7.4। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है नींबू। 4 रुपये कितने नींबू? 2। 4 रुपये के कितने नींबू? 2, तो इसलिए 2.4 हो गया नींबू का। दूध का कितना? 6.4 यानी कि 64 रुपये kg मिलता है दूध। सिरके में 3 अक्षर इसलिए 3। शराब, एक व्यक्ति है 2 दिन में 8 बार शराब पीता है, यानी कि एक दिन में 4 बार। 2.8। मानव मूत्र का 4.8 से 8.4 तक, 8.4 तक, और मानव लार का 6.5 से 7.5 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।